खुतबा नंबर 214। आप अलैहिस्सलाम के खुतबे का एक हिस्सा, जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, उलमा की तौसीफ और तकवा की नसीहत का जिक्र किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गवाही देता हूं कि वो परवरदिगार ऐसा आदिल है जो अदल ही से काम लेता है, और ऐसा हाकिम है जो हक व बातिल को जुदा कर देता है। और मैं शहादत देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं, और फिर तमाम बंदों के सरदार भी हैं। जब भी परवरदिगार ने मखलूकात को दो हिस्सों में तकसीम किया है, उन्हें बेहतरीन हिस्से ही में रखा है। उनकी तख्लीक में न किसी बदकार का कोई हिस्सा है और न किसी फासिक व फाजिर का कोई दखल है। याद रखो कि परवरदिगार ने हर खैर के लिए अहल करार दिए हैं, और हर हक के लिए सुतून और हर इताअत के लिए वसीला हिफाजत करार दिया है। और तुम्हारे लिए हर इताअत के मौके पर खुदा की तरफ से एक मददगार का इंतजाम रहता है, जो जबानों पर बोलता है और दिलों को सबात इनायत करता है। उसके वजूद में हर इक्तिफा करने वाले के लिए किफायत है, और हर तलबगार सेहत के लिए शिफा व आफियत है। उलमा की सिफात। याद रखो कि अल्लाह के वो बंदे जिन्हें उसने अपने इल्म का मुहाफिज बनाया है, वो उसका तहफ्फुज भी करते हैं और उसके चश्मों को जारी भी करते रहते हैं। आपस में मोहब्बत से एक दूसरे की मदद करते हैं और चाहत के साथ मुलाकात करते हैं। सैराब करने वाले जामों से मिलकर सैराब होते हैं और फिर सैरो सैराब होकर ही बाहर निकलते हैं। उनके अमाल में रैब की आमिज़श नहीं है, और उनके माशरे में गीबत का गुजर नहीं है। इसी अंदाज से मालिक ने उनकी तख्लीक की है और उनके अखलाक करार दिए हैं, और इसी बुनियाद पर वो आपस में मोहब्बत भी करते हैं और मिलते भी रहते हैं। उनकी मिसाल उन दानों की है जिनको इस तरह चुना जाता है कि अच्छे दानों को ले लिया जाता है और खराब को फेंक दिया जाता है। उन्हें इसी सफाई ने मुमताज बना दिया है, और उन्हें इसी परख ने साफ सुथरा करार दे दिया है। तकवा इख्तियार करने की नसीहत। अब हर शख्स को चाहिए कि इन्हीं सिफात को कबूल करके करामत को कबूल करे, और क़यामत के आने से पहले होशियार हो जाए। अपने मुख्तसर से दिनों और थोड़े से क़याम के बारे में गौर करे कि इस मंजिल को दूसरी मंजिल में बहरहाल बदल जाना है। अब उसका फर्ज है कि नई मंजिल और जानी पहचानी जाए बाज़गश्त के बारे में अमल करे। खुशा बहाल उन क़ल्ब सलीम वालों के लिए जो रहनुमा की इताअत करें और हलाक होने वालों से परहेज करें। कोई रास्ता दिखा दे तो देख लें, और वाकई रहनुमा अम्र करे तो उसकी इताअत करें। हिदायत की तरफ सबकत करें कबल इसके कि उसके दरवाजे बंद हो जाएं और उसके असबाब मुनक़ता हो जाएं। तौबा का दरवाजा खोल लें और गुनाहों के दागों को धो डालें। यही वो लोग हैं जिन्हें सीधे रास्ते पर खड़ा कर दिया गया है, और उन्हें वाज़े रास्ते की हिदायत मिल गई।